देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ट्यूशन टाइमिंग में, यानी अगर उनकी ट्यूशन टाइमिंग 1.5 घंटा है या 2 घंटा है, तो उनको उस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, क्या उनको एक ही सब्जेक्ट का काम करना चाहिए, क्या उनको तीनों सब्जेक्ट का काम एक साथ करना चाहिए, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का। तो कई पेरेंट्स की डिमांड होती है, वो ट्यूशन टीचर से आके ये बोलते हैं कि आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का काम करवाया है, मतलब आपको 3 करवाना है, क्योंकि 3 in 1 नोटबुक आती है, तो वो उस नोटबुक को देके बोलते हैं कि तीनों कॉपियों में काम कराओ, ठीक है, मतलब तीनों पोर्शन में काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूँ, छोटे बच्चे का टाइम टेबल उतना ही ज़रूरी है जितना बड़े बच्चों का होता है। छोटे बच्चों को ज़रूरत होती है कि किस दिन उनको मैथ्स पढ़ना है, किस दिन उसको इंग्लिश पढ़ना है, किस दिन उनको हिंदी पढ़ना है। इसको कहते हैं भाई फॉर्मल टीचिंग। उनको पता होता है कि उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और अभी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जैसे आप जिस दिन मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो आप उसको मतलब मैथ्स में सिर्फ एक ही काम कराओ, ऐसा नहीं है। मैथ्स से रिलेटेड आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, मान लो उनको आप नंबर नेम्स बता रहे हो, तो नंबर नेम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो सकते हैं, जितना भी काम हो सकता है, चाहे आप 2 पेज का करा दो या 3 पेज का करा दो, तो आपको उसको उसी चैप्टर से रिलेटेड कराना है, मतलब अलग नहीं चलना। आप अगर एक चीज़ लेके चल रहे हो कि आपको आज बच्चे को नंबर रिव्यू करवाने हैं, नंबर नेम्स के चीज़ें पढ़ानी है सारी, तो आप वही चीज़ पढ़ाओ। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक साथ 3 सब्जेक्ट लेके बैठो, और ये चीज़ पेरेंट्स को क्लियरली बोलो कि देखो बच्चे को जो है ना, हमें इस दिन यही सब्जेक्ट पढ़ाना है। और देखो आप खुद समझेंगे कि अगर आप खुद भी सोचें कि अगर आप एक दिन में इतना सारा खाना खाएंगे कि आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो नहीं ना। ऐसे ही स्टडी के साथ भी होता है। तो बच्चों की स्टडी के साथ एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए कि उनको किस दिन क्या पढ़ना है। ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे सीखता भी है।